देवर जी, देवर जी जल्दी आओ ना। क्या हो भाभी, आपने शोर क्यों मचाया है? अरे देवर जी देखिए ना, आपके भैया ने क्या किया है कल रात को। बहुत दर्द हो रहा है अंदर नाभि में। नाभि में दर्द हो रहा है? हाँ। रुकिए मैं चेक करता हूँ। दिखाइए कहाँ पे हो रहा है। अरे भाभी, ये नाभि नहीं है, ये तो धोड़ी हो चुकी है, धोड़ी। इतना बड़ा छेद, अरे इतना बड़ा छेद कैसे हो गया? अरे देवर जी क्या बताऊं मैं। देखिए तो सही दर्द क्यों हो रहा है। एक मिनट। अरे देवर जी ये क्या कर रहे हैं, आपने तो पूरा हाथ ही अंदर डाल दिया। अरे देवर जी हाथ निकालिए अपना। उफ, भाभी ये क्या कर रखा है? इतना बड़ा छेद कर रखा है तो पूरा हाथ अंदर चला गया। इतना बड़ा छेद हो गया। अब तो सच में ये ढोड़ी हो गया है। पहले कितना प्यारा सा नाभि था मेरा। इतना है, ये इतना है। अरे देवर जी अब मैं क्या करूं। आपके भैया भी ना सही जगह कुछ भी नहीं डालते, गलत जगह ही डालते हैं जो भी डालना होता है। देखिए ना, मेरा पूरा हाथ चला गया। क्या कर रखा है आपने? एक बात बताइए, अंधेरे में क्यों करती हैं आप? अरे लाइट जला के किया करें ना, ताकि भैया को पता चले कि सही जगह डाल रहे हैं कि नहीं सही जगह डाल रहे हैं। अब आप उल्टी सीधी जगह डलवाओगी तो ऐसे ही हाल होगा ना। अब देखिए क्या हाल बना लिया आपने। मेरा तो देखने का मन भी नहीं कर रहा है। ये आपने अपनी ढोड़ी का क्या हाल कर लिया है भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे चलो भैया को नॉलेज नहीं है, आपको तो पता है ना, आप तो उन्हें समझा सकती है ना कि कहाँ डालना है और कहाँ नहीं। आज तो यहाँ ढोड़ी में डाल दिया, कल को कहीं और डाल दिया, फिर क्या करेंगी आप? अरे सब जगह मैं नहीं आऊँगा आपको समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करा करो भाभी। और आगे से ना ध्यान रखना, अभी जो हो गया सो हो गया, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप ना भैया को ही दिखाना है, जब रात को आएंगे भैया वही बताएंगे कि इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है भाई, मैं नहीं देख सकता, मेरे से नहीं झेल सकता भाभी ये। मैंने उसको छुआ तो मेरा हाथ ही चला गया। अगर मैं ज़्यादा इसके करीब आया ना तो कहीं मैं ही अंदर ना घुस जाऊँ इसमें, इतना बड़ा हो चुका है इसका छेद। अरे देवर जी, अरे आपके भैया कहाँ सुनते हैं मेरी बात। उन्हें कुछ भी बताओ ना, वो कहते हैं तुझे नहीं पता मुझे पता है, मैं बाहर से सीख कर आता हूँ। वो ऐसे बोलते हैं। और पता नहीं ऐसा क्या जादू है उनके प्यार में कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ और कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। बस वो बोलते हैं और मैं सब सिर्फ सुनती रहती हूँ उनकी बातें। और वो पता नहीं क्या क्या करके चले जाते हैं। सुबह मुझे झेलना पड़ता है। अब देखिए, अब इतना बड़ा ढोड़ी लेके मैं क्या करूँगी। अगर इसमें कुछ हो गया तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देवर जी आप ही अब कुछ कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्लीज देवर जी कुछ तो कीजिए, इसे ठीक कीजिए। चाहे इसको इसकी जो भी इसको सही कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन बस आप ही ठीक कर सकते हैं। इनका क्या, ये शाम को आके फिर से वही काम करेंगे। इनको बताती हूँ तो समझ में नहीं आता, और मुझे भी कुछ ठीक तरह से नहीं भी पता है ना देवर जी, मैं क्या बताऊँ कहाँ क्या कैसे करते हैं। देवर जी आप बताइए ना, कैसे क्या करूँ मैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। और आप मेरे भैया से प्यार करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे भैया का कितना ख्याल रखती हैं, उनके मन के हिसाब से सारी चीज़ें करती हैं। अरे पति को चाहिए क्या होता है, यही तो चाहिए कि जैसे वो चाहता है वैसे उसकी बीवी उसके साथ में कर रही है। जैसे पोज चाहिए, जैसा प्यार चाहिए, जो चीज़ चाहिए ना वो सब कुछ आप करके दे रही हो। इसलिए तो मेरे भैया आपके प्यार में खो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ डालना है और कहाँ नहीं। जहाँ डालने वाली जगह होती है वहाँ भूलकर कहीं और ही डाल देते हैं। पर कोई बात नहीं। अब भाभी इसका इलाज मैं आपको कैसे बताऊँ, या तो मुझे एक बार ना ये पूरी तरह से खोलकर चेक करनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि इसके अंदर हुआ क्या है और भैया ने कितना अंदर तक डाला है। क्योंकि ऐसे देखकर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना कितना गहरा गड्ढा कर दिया है। अरे इतनी भी क्या वो होती है, इतनी तेज तेज करने की क्या ज़रूरत है। चलो ठीक है, बाहर से सीख के आते हैं। अरे दोस्त यार तो बता ही देते हैं, वो तो नए नए तरीके बताएंगे। अरे बीवी तो है, उसका ये मतलब थोड़ी ना है आओ और कुछ भी कर जाओ। उनको समझाओ कि भाई कुछ चीज़ों के ना नियम होते हैं, उसी तरीके से करना चाहिए। आगे से बता देना भैया को। देवर जी आप ही चेक करो और उनको आप ही समझा देना कि कैसे कैसे क्या करते हैं। वो मेरी तो सुनते ही नहीं है, क्या पता आपकी सुने। हाँ अगर वो दोस्तों की सुनते हैं तो आपकी भी सुन सकते हैं देवर जी, लेकिन अभी खोल के चेक कर लो और मुझे देख लो कि कैसे क्या करना है। ठीक कर दो देवर जी प्लीज। भाभी बात तो आप ठीक कह रही हैं। अब इस घर में और कोई भी तो नहीं है ना, मुझे ही देखना पड़ेगा कि आपकी क्या समस्या है। आखिर आपका देवर हूँ ना, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, तो कुछ तो भाभी मुझे करना ही पड़ेगा इसका। देखिए ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा हॉल कर दिया भैया ने। और रही बात भैया को समझाने की, तो
तो भाभी मैं तो उनको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको छोटा भाई हूँ और शर्म आएगी ना मुझे उनसे ये सब बातें करने में। तो अच्छा यही होगा, जब भैया आएंगे आप उनसे बात करना, प्यार से उनको समझाना, वो समझ जाएंगे आपकी बात को। और रही बात आपकी इस धोड़ी की ना, तो मुझे आपको ना कमरे में लेके चलना पड़ेगा, एक बार अच्छे से पूरा खोल खाल के ना फिर मैं चेक करता हूँ। देवर जी वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे भी कि कैसे कैसे क्या होता है और कैसे करना होता है। वो तो रात को तो ऐसे ही साड़ी के ऊपर से सब कुछ कर देते हैं वो। क्या भाभी, हाँ साड़ी के ऊपर से करते हैं? हाँ। अरे तभी तो उनको पता नहीं चलता कि असली जगह कौन सी है और कहाँ डालना है, तभी वो यहाँ डाल देते हैं। इतना हिस्सा आपका खुला रहता है, बस वो इसी को वही चीज़ समझ लेते हैं। बेवकूफ आदमी मिल गया है मुझे। देवर जी अभी सब छोड़ो, बस मुझे ठीक करो। और क्या कमरे में जाना, मेरे कमरे में करो, मैं यहीं पे लेट रही हूँ। चलो यहीं लेट जाओ। दिखाइए। भाभी बहुत बुरा हाल कर रखा है, मुझे डर लग रहा है ज़्यादा पास गया ना तो कहीं मैं इसके अंदर ना घुस जाऊं। अबे ब्लैक होल बन गया। देवर जी आप आओ, घुस जाओ इसी में। अरे भाभी